यहाँ एक क्वेश्चन है, ए 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है यानी वाटर से बना हुआ, ऑफ ए वीक एसिड, ठीक है ना, किसका, वीक एसिड का, इज़ 30% आयनाइज्ड, ठीक है ना। सीधी सी बात है, वीक होगा एसिड तो वो कम ही आयनाइज्ड होगा, तो ये 30% आयनाइज्ड है। और आयनाइज्ड होना यानी क्या होना, डिसोसिएट होना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये 30% क्या है, इसका अल्फ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अल्फ़ा कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30%। इफ़ के एफ, ठीक है ना, के एफ क्या है हमारा, जो है लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, के एफ क्या है, लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर, इस कितना है ये 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी माइनस 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है, एक तो मोलिलिटी दी गई है, ठीक है, वीक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन की मोलिलिटी दी गई है, 0.1 मोलल सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो है के एफ की वैल्यू दी गई है, जैसा कि हमने बताया कि क्या, लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये, अल्फ़ा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक एसिड के लिए, और हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो है लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट, यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस टी एफ यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी इम्प्योर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ पर इम्प्योर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल टी एफ यानी लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये निकालना है, तो हमें यहाँ पर किसकी, लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू निकालना होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, हमें ऑलरेडी पता होता है प्योर वाटर के लिए क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर टी एफ की वैल्यू निकालेंगे, हमारा टी एफ नॉट कितना है, 0 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, डेल टी एफ की वैल्यू निकालना है। तो हमारा डेल टी एफ का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलिलिटी, ठीक है ना, जहाँ आई हमारा क्या है, वन टॉप फैक्टर है, के एफ हमारा लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, और एम फॉर्मोलिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास के एफ की वैल्यू भी गिवन है और मोलिलिटी की भी गिवन है, आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं हमारे वीक एसिड या बेस के लिए वन टॉप फैक्टर क्या होता है, चूँकि यहाँ पर हमें वीक एसिड के लिए निकालना है, तो वीक एसिड के डिसोसिएशन के लिए हमें वन टॉप फैक्टर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मान लो A2 वीक एसिड है और ये क्या, डिसोसिएट होने पर 2A दे रहा है, 2A यानी क्या हो जाएगा, A+A, ठीक है। तो स्टार्ट में मान लो इसका 1 मोल है एसिड का, तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है यानी t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, तो अभी ये प्रोडक्ट नहीं बना है, 0 0, ए और ए क्या, ए और ए का कॉन्सेंट्रेशन 0 0। आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, इसका डिसोसिएशन मान लो अल्फ़ा हुआ, इनका भी अल्फ़ा, इनका भी अल्फ़ा, सबके एक एक मोल है, तो सब 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा। और एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, कितना बाकी बचेंगे नंबर ऑफ मोल्स, पहले थे 1, डिसोसिएट हुए अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा बचेंगे, और यहाँ पर एक है 0 माइनस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा, और यहाँ पर भी अल्फ़ा बचेंगे, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, सबको प्लस कर दो, तो माइनस अल्फ़ा से एक प्लस अल्फ़ा कैंसिल, यानी कितना,
यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। 1 प्लस अल्फ़ा जो है वांट ऑफ फैक्टर वीक एसिड के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, जो हमें गिवन है कितना है, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30%। तो अल्फ़ा हमारा कितना था, 30%, यानी 30/100, यानी 0.3 अल्फ़ा। तो यहाँ आए वांट ऑफ फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 1 प्लस कितना हो जाएगा, 0.3। ठीक है ना, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आई की वैल्यू और बाकी 2 की वैल्यू भी हम यहाँ से रख देंगे। तो हमारे आई की वैल्यू कितनी है, 1.3, KF है हमारा 1.86, मोलिलिटी हमारी क्या है 0.1। ठीक है, तो डेल TF हमारा कितना आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा। ठीक है ना, अब डेल TF की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.24। अब हमें जो हमारा मेन फार्मूला है, जो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का, जो इम्प्योरिटी मिक्स है यानी सॉल्यूशन का, है ना, प्योर सॉल्यूशन का, तो हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम जो है अब यहाँ पर डेल TF की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा जो है TF क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा TF माइनस 0.24। ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इम्प्योरिटी मिक्स हमारे सॉल्यूशन का जो है कितना फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, माइनस 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।